श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम शिव महापुराण कथा जो कि 5 जून 2022 में आज कथा का तीसरा दिन था। तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने आज 3 उपाय बताए हैं। आज की कथा में ये 3 विशेष उपाय हैं जो कि गुरुजी ने कथा में बताए थे, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में आपको ये तीनों उपाय मिल जाएंगे, जिसमें से पहला उपाय है, जब हम शिव मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं तो ओम शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वेश्वर संहिता, पार्वती खंड, स्कंद पुराण, लिंग पुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति 1 लोटे जल के बाद या तो लाल चंदन, पीला चंदन या अष्टगन चंदन लेकर गया है और उसने अपनी तीनों उंगलियों से वो चंदन लगा दिया है, या बिना कुछ लगाए भी आपने जो 3 उंगलियां हैं शिवलिंग पर मात्र घुमा दी गई हैं, फेर दी गई हैं, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता है। उसका मतलब एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर पूजा कर ली है आपने, उसका फल प्राप्त होता है। 3 लाइन जो आप स्पर्श करते हैं, घुमाते हैं, उसका फल एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजा के फल के बराबर प्राप्त होता है। तो जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसके बाद महादेव पर, शिवलिंग पर आप अपनी तीनों उंगलियां ज़रूर फेर दिया करें, जिससे आपको एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की पूजा और उसका फल प्राप्त हो सके। आज की कथा का दूसरा उपाय है कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और या कोई आपका काम अटक गया है, विशेष मनोरथ है, तो आप अपने हाथ की हथेली में 108 चावल के दाने लेकर जाएं। 108 चावल के दाने आपको पूर्ण रूप से लेना है, पूर्ण अक्षत होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जब आपने शिवलिंग पर जो आपने 3 उंगलियों से चंदन लगा दीजिए, अष्टगन चंदन आपको शिवलिंग पर लगा देना है। इसके बाद जो आप अपनी हथेली में 108 चावल के दाने रखे हैं या अक्षत रखे हैं, आप अपनी मनोकामना करें और जहाँ पर आपने चंदन लगाया है शिवलिंग पर, वहीं पर आपको 108 चावल के दाने ऐसी हथेली अपनी उसी चंदन वाली जगह पे लगा देना है, रख देना है और चावल वहीं पे छोड़ देना है। उसका बहुत महत्व है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी मनोकामना है या आपको लगे कि मुझे ये महादेव से कहना ही है और ये काम होना ही चाहिए, तो आप ये तुरंत ये उपाय कर सकते हैं। अगला कथा का तीसरा उपाय है जो कि हमने एक पत्र के माध्यम से लिया गया है, जिसमें एक माँ को गठान हो गई थी और ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था। तो उन माँ ने शिवलिंग पर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना शुरू कर दिया और वहीं से जलाधारी से वो जल को प्राप्त करके उस जल का जब आचमन करती तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही उन्होंने उस जल का आचमन किया, उस जल को ग्रहण किया। 3 दिन में उनकी जो गठान थी वो फूट कर निकल गई। अब उनको गठान भी नहीं है और डॉक्टर से टेस्ट भी कराया, चेकअप कराया, तो उनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको कहीं गठान है, शरीर पर रोग है, तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही उस जल का आचमन करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।